के बोलिए माधव आनंद जी, मछली इस मामले में आपको क्या लगता है? क्या कोई दिल्ली से इशारा है? क्या कोई इसमें पर्दे के पीछे कोई खेल चल रहा है? क्या है, सच क्या है? राहत बंटवारा में किस प्रकार से बाढ़ में राहत सामग्रियों का लूट होता था। अभिषेक जी, अगर प्रेम रंजन जी को थोड़ा चुप कराएं तो मैं बोलूं। पटेल साहब और हम पर आरोप लगाएंगे। पटेल साहब लगातार बोलते जा रहे हैं। पटेल साहब की आवाज प्लीज बंद कीजिए। पटेल साहब, आम लोग इससे भावित हैं। आम लोग इनकी बातों को कोई तवज्जो नहीं देते हैं। कोई इनकी आवाज को म्यूट किया जाए तो मैं बोलूं। तो बाढ़ के बाद राहत सरकार ही पहुंचाने का काम करती है। पटेल साहब एक मिनट, अब माधव जी कुछ कह रहे हैं, उसको सुन लीजिए। माधव जी अब बताइए। अभिषेक जी देखिए, एक बांध की बात नहीं है। एक ही जिले में बांध 7 जगह टूट जाता है, अप्रोच रोड टूट जाता है, पुल ढह जाता है। आखिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। कोई भी पुल, पुलिया या बांध जब बनता है तो उसके पीछे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करने की बात होती है। आखिर किस तरह से बनाया जाता है। और बाढ़ की विभीषिका कोई पहली बार बिहार नहीं झेल रहा है। बाढ़ की विभीषिका तो लगातार 15 साल, 20 साल, 25 साल से लगातार बिहार झेलता रहा है। और देखिए, डबल इंजन की सरकार, अभी अफजल साहब और प्रेम रंजन जी के बातों में देखिए कितना विरोधाभास है। वो कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार क्यों नहीं जैसे नेपाल के साथ संधि करा देती है। देखिए, दोनों जो बीजेपी और जेडीयू हैं, दोनों की नियति साफ नहीं है। बाढ़ की विभीषिका को कम किया जा सकता है, बाढ़ को रोका जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इन लोगों को मतलब नहीं है। दूसरी बात, जल संसाधन मंत्रालय में कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान से मनाते हैं कि हर साल बाढ़ आवे, क्योंकि बाढ़ आज जल संसाधन मंत्रालय करप्शन का बन चुका है। से कोई मलाई बिहार सरकार में माना जाता है तो जल संसाधन मंत्रालय माना जाता है। और आप ध्यान देखिएगा कि लगातार वो मंत्रालय हमेशा जेडीयू के पास रहा है। और बीजेपी के जो मंत्री हैं वो लोग तो रबर स्टाम्प हैं। नीतीश जी किसी की बात नहीं सुनते हैं। जेडीयू कोटे से जो मंत्री हैं उनकी बात सुनी भी जाती है। और जो बीजेपी के मंत्री हैं, अरे दबी जुबान में सब बोलते हैं, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन वास्तविक बात है वो रबर स्टंप के मंत्री हैं। ब्यूरोक्रेट भी उनकी बात को नहीं सुनता है। इसीलिए जो बीजेपी के नेता आज कह रहे हैं उसमें कुछ भी नया नहीं है। करप्शन का गढ़ है जल मंत्रालय, वाटर रिसोर्स मंत्रालय, बिहार सरकार। ठीक है, मैं आपके माध्यम से मांग भी करता हूं कि जल विभाग के अंदर, वाटर रिसोर्स मंत्रालय के अंतर्गत जितने भी कार्य हुए हैं पिछले 15 साल में, उसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। आपको पता चलेगा। पटेल साहब के पास चलते हैं, फिर माधव जी के पास चलेंगे। पटेल साहब, अब जरा ये बताइए कि आपने ऐसे मौके पर अचानक से क्या सोचा कि आपको लगा कि यह सवाल उठाना चाहिए? एक दूसरा ये कि क्या इस पूरे बयानबाजी का, इस पूरे मामले का दिल्ली से कोई खास कनेक्शन है क्या, कि सारे नेता दिल्ली जाने के बाद, संजय मयूख दिल्ली में बैठकर कह रहे हैं कि हमारे नेता ने बहुत सही बात कही, रामेश्वर चौरसिया दिल्ली पहुंचते हैं, कहते हैं कि हम तो तंग आ गए हैं हर साल ये सुन सुनकर कि बांध टूट रहा है। क्या है दिल्ली कनेक्शन, क्या है? कात्यायन जी, हाँ, अगर किसी अधिकारी की वजह से, उनकी निरंकुशता के कारण अगर बांध टूटी है तो निश्चित रूप से जो जनप्रतिनिधि होगा उसका आक्रोश झलकेगा। हाँ, ये बात सही है, ये मैं मानता हूं। और वहां जनता को जब त्राहिमाम करते देखेंगे तो निश्चित रूप से कोई शब्द निकलेगा। ये आरजेडी की तरह नहीं है कि उन जनता से कोई परवाह नहीं है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप बताइए कि क्षेत्र में चलिए, आपकी आवाज चली गई है। माधव जी कुछ कह रहे थे। माधव जी ये कह रहे हैं कि दरअसल जनता का दर्द था, माधव जी जनता का दर्द था जिसको सुनकर ये विधायक ने अपनी बात रखी है, उनका ये कहना है। अभिषेक जी देखिए, मैं आपको जैसे बोला ना कि कुछ मंत्रालय बिहार सरकार में ऐसे हैं वहां करप्शन का गढ़ बन चुका है। यानी भगवान से लोग मनाते हैं कि बाढ़ आवे। और बाढ़ एक ऐसी चीज है जहां ना कोई टेंडर फ्लोट होता है। एक आपदा के नाम पे वहां करोड़ों अरबों रुपया जो है जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद किया जाता है। इन लोगों की नियति सही नहीं है। मैं हमेशा से कहा हूं कि अगर पूरे कार्यकाल नीतीश जी के 15 साल के कार्यकाल का, स्पेशली वाटर रिसोर्स मंत्रालय के अंतर्गत जितने काम हुए हैं उसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं कि एक अधिकारी क्यों, इसमें तो बड़े बड़े मछली। अच्छा, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सवाल माधव जी। हाँ ना, में क्या आप लोग मानते हैं इस बात से कि अगर जल संसाधन विभाग की जांच हो तो क्या स्वास्थ्य मंत्रालय का भी, स्वास्थ्य विभाग का भी जांच होना चाहिए? माधव जी हाँ ना में।
निश्चित रूप से हाँ, मैं आपका समर्थन करता हूँ। दो ऐसे मंत्रालय हैं, स्वास्थ्य में ही बोल नहीं जा रहा था, मृत्युंजय तिवारी, स्वास्थ्य मृत्युंजय तिवारी जी, जहाँ मृत्युंजय तिवारी जी, होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग में भी जांच होनी चाहिए, स्वास्थ्य महकमे में। स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म क्यों है? मृत्युंजय तिवारी जी, माधव जी, माधव जी, माधव जी, माधव जी, प्लीज। ये दोनों मंत्रालय की जांच माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय नीतीश कुमार जी हर योजनाओं में जांच होनी चाहिए। 55 घोटाले हुए हैं। ठीक है, चलिए, यानी जांच होनी चाहिए। विपक्ष भी मान रहा है कि स्वास्थ्य महकमे में भी जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल सत्ता पक्ष में ये अलग अलग गुट बन गए हैं, क्योंकि बीजेपी अब कह रही है कि जल संसाधन विभाग में गड़बड़ी है, जांच होनी चाहिए, लेकिन जेडीयू इनकार कर रही है कि जांच नहीं, बहस कर लीजिए, जहां चाहें वहां कर लीजिए। फिलहाल बात विभाग में इतना है। नमस्कार।